सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को किया है चैलेंज। निचली अदालत के ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मस्जिद समिति ने की है सर्वे पर रोक की मांग। संभल में जामा मस्जिद सर्वे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को चैलेंज किया है। निचली अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है आज इस पर ये देखना अहम होगा। जुमे की नमाज को लेकर भी सिक्योरिटी अलर्ट है संभल में। वाजे हो कि कल ही संभल की शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने अर्जी दाखिल की है। मस्जिद कमेटी ने गैर मामूली हालात का हवाला देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संजीदगी से समझते हुए मामले में आज सुनवाई का फैसला किया है। वहीं आज संभल में 10 जिलों की पुलिस भी तैनात है। इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। विमेन पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है और संभल में धारा 163 को नाफिज किया गया है। तो संभल में एहतियात के तौर पर तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं हिफाजत को लेकर, क्योंकि आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इस मामले में और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है ये देखना बहुत अहम होगा। आज बड़ा दिन है संभल के लिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को चैलेंज किया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने को मिलेगा। संभल में जामा मस्जिद सर्वे पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को चैलेंज किया है। निचली अदालत के ऑर्डर को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जुमे की नमाज को लेकर भी सिक्योरिटी अलर्ट पर है। बता दें कि कल ही संभल की शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की नजाकत को देखते हुए आज ही का दिन तय किया है इस मामले में सुनवाई को लेकर। तो गैर मामूली हालात का हवाला देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है संभल मामले को लेकर, क्या अपडेट मिल पा रही है इससे जुड़ी? बिल्कुल, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस अर्जी पर सुनवाई करेगी और कल ही अर्जी दाखिल हुई थी। आर्टिकल 136 के तहत असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए मस्जिद कमेटी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है कि वो किसी भी मामले में न्याय के हित में अपना फैसला ले सकता है और ऐसी सूरत में जो कमेटी है उसने ये मांग की है कि जो निचली अदालत का जो सर्वे हुआ है उसको उन्होंने चुनौती दी है। अब चूंकि सर्वे वहां पर हो चुका है तो लिहाजा कमेटी ये चाहती है कि सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए और उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे निचली अदालत में कोई कार्रवाई ना हो। इसके अलावा कमेटी ने ये मांग की है कि जिस तरीके से एक ट्रेंड चल गया है कि कोई मामला कोर्ट में आता है और कोर्ट उसमें सर्वे का आदेश दे देता है बिना दोनों पक्षों को, बिना सभी पक्षों को सुने हुए, उस पर रोक के लिए कोर्ट निर्देश जारी करे और कोर्ट ये कि ऐसे मामले जो कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आते हैं वहां पर सभी पक्षों को सुने बिना सर्वे का आदेश ना हो और जब तक दूसरे पक्ष को कानूनी राहत के विकल्प आजमाने का पूरा मौका नहीं मिल जाता तब तक उस सर्वे के आदेश पर अमल ना हो। तो ये भी राहत के तौर पर ये मांग की गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी जी, और देखिए इस मामले में सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की जानी थी लोअर कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या उसमें भी कुछ हमें तब्दीली देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी जो हमारे पास खबर है वहां के सूत्रों के हवाले से शायद वहां पर निचली अदालत में स्ट्राइक चल रही है, लेकिन इसके बावजूद आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी उस पर निर्भर करेगी निचली अदालत की कार्रवाई। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली नजर में पाता है कि मस्जिद कमेटी की याचिका में मेरिट है और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश पास करता है कि जब तक वो इस मामले में सुनवाई कर रहा है तब तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक रहे, तो फिर निचली अदालत में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि जब निचली अदालत में याचिका दायर की गई हिंदू पक्ष की तरफ से तो उसी दिन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार हो गई, उसी दिन कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया और उसी दिन शाम को जाकर के सर्वे भी हो गया। तो जिस तेजी से ये पूरी कवायद हुई है उस पर सवाल उठाया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से और उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके पक्ष को सुने बिना ये एक तरफा आदेश पास किया गया है, लिहाजा इस आदेश के अमल पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि चूंकि सर्वे हो चुका है, अब कमेटी ये चाहती है कि सर्वे के जो निष्कर्ष हैं वो पब्लिक ना हो, उसको सीलबंद कवर में रखा जाए और साथ ही उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत में कार्रवाई ना हो। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है मस्जिद कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट रोक का आदेश पास करता है, फिर निचली अदालत में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी और
निचली अदालत में अब जो कुछ होना है वो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। जी जी, कब तक की सुनवाई हो सकती है, इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी? देखिए, आज सुनवाई के क्रम में मामला 35वें नंबर पर लगा हुआ है, इस लिहाज से उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास ये मामला रीच कर सकता है कोर्ट में। हालांकि इस पर भी निर्भर करेगा कि इससे पहले जो मामले लगे हैं कोर्ट में। और बता दें कि संभल तशद्दुद को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी है अभी भी संभल में, और जिस तरीके से आज जुमे की नमाज होनी है उसके मद्देनजर भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। तो यूपी के संभल में आज सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पीएससी की 15 कंपनियां यहां पर तैनात हैं। आरएएफ की 2 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। संभल में आज 10 जिलों की पुलिस से तैनात है। संभल में बाहरी लोगों के आने पर भी आज पाबंदी है। तो लगातार जो पाबंदियां हैं संभल में वो जारी हैं। हालांकि स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बाजारों को खोला गया है। पहले के मुकाबले हालात अभी नॉर्मल हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर अहम बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं हिफाजत को लेकर, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी होनी है यहाँ, और ऐसे में किसी तरह से हालात खराब ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। तो 10 जिलों की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। पीएससी की 15 कंपनियों को यहाँ पे तैनात किया गया है। आरएएफ की भी 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। तो संभल में आज 10 जिलों की पुलिस से तैनात है। संभल में बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी आज भी कायम रहेगी। वहीं इंटरनेट की सर्विस भी आज बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर आज फैसला आना है कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है, और उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। तो जुमे की नमाज को लेकर आज अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि इस मुद्दे पर पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सियासत भी जारी है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं पूरी तरह से यूपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। तमाम तरह की बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, और एहतियात के तौर पर बंदोबस्त भी यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं ताकि स्थिति और ज़्यादा ख़राब ना हो। हालांकि जो वहाँ की आवाम है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस के रवैये से वो अब तक मुतमईन नहीं है, क्योंकि अभी भी पुलिस उनके घरों पर आ रही है। कई परिवारों ने ये भी शिकायत की है कि उनको धमकाया भी जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस पूरे तशद्दुद को लेकर। पुलिस की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है इस मामले में ये भी अहम होगा देखना। और जांच कराई जाती है तो वो कैसे कराई जाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ही सवालों के घेरे में है और उसे ही जांच करनी है। तो इसको लेकर वहां के सांसद जियाउर रहमान ने भी ये सवाल उठाए थे कि जिस पर इल्जाम है वो कैसे अपनी जांच कर सकता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस मामले से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और वक्त के साथ ही धीरे धीरे जो तमाम चीज़ें हैं वो साफ होंगी और तफसील से पता चल सकेगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो अभी माहौल वहां पर कैसा देखने को मिल रहा है? जुमे की नमाज है आज, तशद्दुद के बाद ये पहला जुमा पड़ा है, तो ऐसे में क्या हालात बने हुए हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, जब हम संभल में एंट्री की थी तो उसके चारों जितने भी पॉइंट्स हैं, एंट्री के पॉइंट्स यानी बॉर्डर्स पॉइंट जो है पूरी तरीके से सील किए हुए हैं, और हर एक गाड़ी की जो है चेकिंग है वो कराई जा रही है। यहाँ पीछे आप देखेंगे अभी कोर्ट के बाहर है, और यहाँ पर भी सख्त पहरा रखा गया है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है निगरानी रखी जाएगी। बाहरी व्यक्ति को किसी को आने की इजाज़त नहीं है। हालांकि मीडिया को भी इजाज़त कोर्ट के अंदर जाने की नहीं है। जो बाहरी लोग हैं उनके लिए भी बैरिकेड कर दिया गया है, और सिर्फ वकीलों की चेकिंग के बाद ही जो है इनको आए। तो ये आप देख सकते हैं ड्रोन से जो है चेक किया जाएगा, सिक्योरिटी है, और सब पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि जब जिस दिन पूरा तशद्दुद हुआ उस वक्त भी कई ड्रोन से निगरानी की जाती, जिसके बाद जो पुलिस ने है वो ड्रोन के वीडियो फुटेज जो है जारी किए थे। हालांकि जिस तरीके से लगातार पूरे संभल में अभी सेंसिटिव माहौल जो बना हुआ है उसको काबू करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए लगातार पुलिस पहल कर रही है। कल देर शाम भी जितने भी मस्जिद हैं संभल के आसपास के इलाकों के, वहाँ पर सभी इमाम से, मुअज्जिन से और कमेटी मेंबर से मीटिंग की गई, और मस्जिदों से अपील की गई कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़े। जामा मस्जिद पर जो लोग अगर आना चाहते हैं तो वो ना आए। यानी साफ तौर पर है कि किसी तरीके का और बवाल ना हो, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर हूँ, जो चंदौसी कोर्ट है संभल की सेशन कोर्ट, यहीं पर आज 11 बजे जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब देखना ये होगा कि क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन अंदेशा यही है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि टाइम को एक्सटेंड करने की शायद बात हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट अभी कंपाइल नहीं की गई है। तो यानी साफ तौर पर है कि आज जो 29 तारीख को कोर्ट ने टाइम दिया था, वक्त दिया था कि 29 तारीख तक अपने सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करें, वो सर्वे की रिपोर्ट आज 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि विष्णु शंकर जैन समेत कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया था वो पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। जी मुबशिर, तो ये भी बताया जा रहा है कि आज वहां पर
हड़ताल है तो इस चीज़ का असर पड़ सकता है कि सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक्सटेंड की जा सकती है तारीख, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये वजह हो सकती है क्या इसके पीछे? बिल्कुल ज़रा देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज रिपोर्ट न सबमिट हो सके, शायद वो टाइम एक्सटेंड किया जाए या टाइम मांगा जाए और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लिस्टेड है और कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर इस पर सुनवाई होनी है। उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए और किसी तरीके का मामला और ना बिगड़े उसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ संभल पिछले 24 तारीख से लेकर आज 29 तारीख, छठा दिन है, आज 24 हो गया, 25 हो गया, 26, 27, 28 और 29 आज मान लिया 6 दिन के अंदर संभल के हालात बहुत हद तक नॉर्मल करने की जो कोशिश है पुलिस प्रशासन की वो कामयाब रही। मार्केटें खुलनी शुरू हुई, दुकानें खुलनी शुरू हुई, लोग घरों से बाहर निकलने शुरू हुए और बार बार अपील की जा रही है कि हर चीज़ यहाँ नॉर्मल है और आप अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। यानी साफ तौर पर है कि आज कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पुलिस ने हर मस्जिद के बाहर पुलिस का पहरा बिठाया हुआ है, लोगों की चेकिंग की जा रही है। और जामा मस्जिद में भी जो जामा मस्जिद के इलाके के जो लोग हैं उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी नमाज़ पढ़ने की, बाकी बाहरी लोगों को इजाज़त नहीं जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, जो मौलाना तौकीर रज़ा हैं इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो संभल आने की तैयारी करें। यानी जुमे की नमाज के बाद 2 बजे के बाद वो संभल आने के लिए उनका जो है प्रोग्राम है। यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नेताओं का आना है वो मुबश्शिर, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता देते हैं नाज़रीन को। पहले संभल में इंतजामिया का बड़ा बयान देखने को मिला है। संभल में बाहरी ताकतों पर निगरानी, सभी लोग अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ें, जामा मस्जिद में कम लोग आए, ये कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। जामा मस्जिद में आधार देखा जाएगा तो आधार कार्ड दिखाकर ही जामा मस्जिद में एंट्री मिलेगी, ये कहा जा रहा है कमिश्नर की तरफ से। एहतियात के तौर पर यह अहम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो संभल में इंतजामिया का ये बड़ा बयान सामने आया है। संभल में बाहरी ताकतों पर निगरानी के लिए ये हिदायत दी जा रही है कि अपना आधार कार्ड लेकर जरूर मस्जिद में पहुंचे। मुबश्शिर जुड़े में लगातार। मुबश्शिर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इसको लेकर अभी? अब बिल्कुल देखिए, कल देर शाम जब मीटिंग हुई, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, जो भी लोग हों, उनसे जो है जब बात हुई, उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो है मीटिंग जो मस्जिद के आसपास के इलाके के लोग हैं वही लोग मस्जिद में जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, और दूसरे बाहरी लोगों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो लोग भी आएंगे वो अपना आधार कार्ड चेक करेगी पुलिस, उसके बाद ही मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त उनको दी जाएगी। जी, तो अभी हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है जैसे कि आपने बताया, क्योंकि एहतियात के तौर पर अहम कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। हिफाजत की हम बात कर लें या फिर तमाम सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और ख़ासतौर से हम कोर्ट के बाहर देखें तो और ज़्यादा सुरक्षा के बंदोबस्त किए होंगे यहाँ पर, क्योंकि आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है। हालांकि इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन एहतियाती तौर पर वहाँ कोर्ट के बाहर भी इंतजाम होंगे हिफाजत के। बिल्कुल, मैं अपने कैमरे से महबूब से कहूँगा एक बार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। बाहर आप पुलिस का पहरा देखेंगे, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस है, लेडीज़ पुलिस यहाँ पर पहुँची है और कोर्ट परिसर में एंटर करने के बाद जितने भी जो रास्ते हैं कोर्ट की तरफ आने के, वो सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को आने की इजाज़त नहीं दी है। जो मीडिया कर्मी हैं वो भी जो है गेट के बाहर ही रहेंगे। यानी ये जो जनपद न्यायालय है चंदौसी का, संभल का, बाहर ही सबको रखा गया है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ जो लॉयर्स हैं उनकी भी चेकिंग होगी, उनका आई कार्ड चेक होगा, देन उसके बाद ही उनको भी कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ सियासतदान भी आज वहां पर पहुंच सकते हैं? हालांकि पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी आज एंट्री नहीं कर सकता है और ये पाबंदी कई दिनों से चली आ रही है, तो ऐसे में क्या कोशिश की जा सकती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी, क्योंकि इस मुद्दे को लगातार भुनाने में भी लगा हुआ है ऑपोजिशन? अब बिल्कुल देखिए, कई सियासतदानों कई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका एक डेलीगेशन आने की उम्मीद थी, लेकिन अभी फिलहाल उसका वक्त और तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन आने की उम्मीद है, उसकी भी डेट अभी कंफर्म नहीं की जा रही है। कोई आ जाने की बात ज़रूर उठी थी, लेकिन वो भी महज एक अफवाह के तौर पर थी। वो डेलीगेशन भी आएगा, अजय राय के नेतृत्व में यहाँ पर एक डेलीगेशन आएगा कांग्रेस का। खुद जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जब आए थे 25 तारीख को, तब उनको हापुड़ टोल प्लाजा पर रोक दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी का भी आने का था, लेकिन उनको भी मना कर दिया गया सिक्योरिटी रीजन से। इस वजह से किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर किसी भी नेता को, किसी भी डेलीगेशन को, बाहरी व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी मुबश्शिर, जो रिपोर्ट आज पेश की जानी है और आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड भी कर दिया जाए, उस रिपोर्ट में क्या कुछ है? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल सकी है इस बारे में?
देखिए, जब हमारे ज़फ़र अली से बात हुई थी, जो उस वक्त मौजूद थे, जब कोर्ट का सर्वे चला था, उस वक्त भी वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि सर्वे का मतलब होता है सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वहाँ पर होती है। एक-एक चीज़ को वहाँ चेक किया कि एज़ इट इज़ क्या चीज़ अभी मौजूदा वक्त में क्या-क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर जो है उनकी फोटोग्राफी हो रही है। तो ज़फ़र अली का साफ तौर पर कहना था, क्योंकि कमेटी जो है उसके सदर हैं और कमेटी के सदर को वहाँ पर नोटिस दिया गया था, उनको बुलाया गया था और वो दोनों सर्वे के टाइम, चाहे 19 तारीख का सर्वे हो, चाहे 24 तारीख का सर्वे हो, दोनों सर्वे के टाइम पर वो मौजूद थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी तरह की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली। जैसे कि संभल के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उन्होंने भी साफ तौर पर कई बार बयान उनके देखने को मिले, सुनने को मिले हैं कि किसी तरीके की कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली है। मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी।